Hello and welcome again to my YouTube classes, All Accounting. Dear students, as you know that we have been discussing a very important topic of accounting, that is accounting terminology. Accounting terminology पे हमने series of lectures किए और इस series of lectures में this is the 7th and the last lecture on this particular topic, that is accounting terminology. तो accounting terminology का ये last lecture है और आज के lecture में जो terms हम discuss करने वाले हैं, these terms are very important. ये terms इसलिए भी important है क्योंकि इनका बराह रास्त डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? अकाउंटिंग न्यूमेरिकल्स के साथ. तो अकाउंटिंग न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए इन टर्म्स का समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. और जो टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं, द टर्म्स आर अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में पहले ही बताओ. डेबिट एंड क्रेडिट ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में अक्सर कॉमर्स स्टूडेंट्स को पूछा जाता है. जब भी हम बोलते हैं किसी को कि हम कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, तो quite often we are asked this question that if you are commerce student then tell us what is debit and what is credit. तो आज हम जानेंगे ये डेबिट क्रेडिट क्या है. लेकिन before that let us straight away go to the main topic, that is what account is. तो account क्या है? An account is a date wise statement in which transactions of same or homogeneous nature are recorded. अकाउंट क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन डेट वाइज स्टेटमेंट in which transactions of same or homogeneous nature are recorded, जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन वो ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए होमोजीनियस, एक जैसी ट्रांजैक्शंस को एक अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है और वो अकाउंट होता है डेट वाइज स्टेटमेंट. तो एक स्टेटमेंट हमें बनाना है जिसका नाम अकाउंट होगा. उस स्टेटमेंट में एक किस्म की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा. इसका मतलब है कि बिजनेस में जितने किस्म की ट्रांजैक्शन होंगे उतने अकाउंट बनाए जाएंगे. एक अकाउंट नहीं बनेगा बल्कि बहुत सारे अकाउंट हमें बनाने हैं और अकाउंट बराबर उन सारी ट्रांजैक्शन के लिए बनेगी जितने किस्म की ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती हैं. बिजनेस में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है? कुछ ट्रांजैक्शन कैश की होती है, कुछ नॉन कैश होती है, कुछ कैपिटल नेचर होती है, कुछ रेवेन्यू नेचर होती है, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ इनकम्स होते हैं, एसेट्स की होती है, लायबिलिटीज की होती है, कैपिटल की होती है. तो अलग अलग ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होती है और अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए हमें जो स्टेटमेंट बनाना है, डेट वाइज स्टेटमेंट बनाना है, उसी स्टेटमेंट को अकाउंट कहते हैं, जिस स्टेटमेंट में इन अलग अलग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है. आसानी के लिए और सिंपलिसिटी के लिए आप सीधे याद रखें कि कैश की ट्रांजैक्शंस को जिस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा उसको बोलेंगे कैश अकाउंट. इस तरह बैंक की ट्रांजैक्शंस को बैंक अकाउंट, बिल्डिंग के मुंसलिक ट्रांजैक्शंस को बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होगी तो फर्नीचर अकाउंट, सैलरी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन तो उसको सैलरी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उन ट्रांजैक्शंस के लिए उनका अलग अलग अकाउंट बनेगा ताकि हमें पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की पूरी इंफॉर्मेशन विदाउट एनी एरर, विदाउट कंज्यूमिंग मच टाइम, वो इंफॉर्मेशन हमें हासिल हो. तो दैट इज व्हाट अकाउंट इज. तो अकाउंट को और थोड़ा समझने के लिए हमने यहां बनाया है द फॉर्मेट ऑफ अकाउंट. अकाउंट की शक्ल कैसी होती है? इफ यू सी, दिस इज द highlighted portion. I have highlighted this portion. You can see this is a T-shaped structure. और इस T-shaped structure के, अगर ये T-shape है तो T-shaped structure makes this figure, divides this figure into two parts, the left part and the right part. The left part is called debit. Simple. तो debit जो होता है, it is the left side of an account. And credit part जो होता है, credit, ये this right part of the account is called a credit part of the account. So debit and credit जो होता है, these are actually two sides of an account. जो अकाउंट हम बनाते हैं, जो हम डेट वाइज स्टेटमेंट बनाते हैं, ये डेट वाइज स्टेटमेंट इस तरह का होता है. इसके दो साइड्स होते हैं और उन्हीं दो साइड्स के नाम डेबिट और क्रेडिट हैं. लेकिन हमेशा याद रखना है दैट लेफ्ट इज डेबिट एंड द राइट इज क्रेडिट. दे नेवर एक्सचेंज, मतलब देयर पोजीशन. दिस साइड कैन नेवर बी क्रेडिट, दिस साइड कैन नेवर बी डेबिट एज पर द अकाउंटिंग कन्वेंशंस. तो कन्वेंशन के मुताबिक, प्रिंसिपल्स के मुताबिक, दिस साइड विल ऑलवेज रिमेन डेबिट एंड दिस साइड विल ऑलवेज रिमेन क्रेडिट.
एंड इस साइड के अपने अपने कॉलम्स हैं. दिस हैज गॉट अ डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, जर्नल वैल्यू कॉलम, अमाउंट कॉलम. द सेम कॉलम्स आर इन द क्रेडिट साइड एज वेल. डेट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, जर्नल वैल्यू कॉलम, अमाउंट कॉलम. इन कॉलम्स में लिखना क्या है, दैट इज अ सेपरेट लेक्चर. वो हम यहां अभी इस वक्त डिस्कस नहीं कर सकते हैं. दैट वी विल डिस्कस इन द यूनिट लेजर. यहां हमारा पूरा फोकस है वो है इस टर्म पर कि अकाउंट क्या है. अगर हम वो स्टार्ट करेंगे कि इसमें लिखते कैसे हैं, लिखना कैसे है, देन दिस टर्म कैन नॉट बी डिस्कस्ड. तो इसमें लिखा कैसे जाता है, डेट कॉलम में डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर कॉलम में वो लिखेंगे कि जिसके रिलेटेड ये अकाउंट है. इस तरह अमाउंट कॉलम में कैसे लिखेंगे वगैरह वगैरह. तो ये क्या है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर. द चैप्टर इज कॉल्ड लेजर. तो लेजर अकाउंट में या लेजर में हम डिस्कस करेंगे कि इस अकाउंट में किस तरह लिखा जाता है और वो रूल्स क्या है जिनके मुताबिक इस अकाउंट में लिखा जाता है. लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इस अकाउंट का है. Account is this structure. A date-wise statement. Now you can add having two sides, debit side and credit side. It is having a T shape and it is prepared for same transactions. जो homogeneous transactions होती हैं वो सारी transactions एक अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है. तो कैश की ट्रांजैक्शंस कैश अकाउंट में, बैंक की ट्रांजैक्शंस बैंक अकाउंट में, कैपिटल की ट्रांजैक्शन कैपिटल से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होगी कैपिटल अकाउंट में, मशीन से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन मशीन अकाउंट में, सैलरी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होंगी सैलरी अकाउंट में. तो हर ट्रांजैक्शन के लिए अपना अलग अलग अकाउंट बनेगा. एंड आई टोल्ड यू ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें हर वक्त विदाउट कंज्यूमिंग मच टाइम हमें किसी भी ट्रांजैक्शन का हमें पूरा जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमें हासिल हो. तो इसलिए हम हर एक ट्रांजैक्शन का हिसाब अलग अलग रखते हैं. और इसी अकाउंट को मैंने कहा कि इसी अकाउंट के दो साइड्स को, एक साइड को डेबिट कहते हैं, दूसरी साइड को क्रेडिट कहते हैं. तो हियर आई हैव रिटन इट, डेबिट एंड क्रेडिट आर टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट. डेबिट और क्रेडिट जो होता है एक अकाउंट के दो साइड्स का नाम है. साथ साथ ये भी लिखा है दैट और टू एस्पेक्ट्स ऑफ ए जर्नल एंट्री. डेबिट एंड क्रेडिट जर्नल एंट्री के दो एस्पेक्ट्स को भी कहते हैं. दैट टू विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर. तो अगर हम जर्नल एंट्री यहां डिस्कस करेंगे तो हम ये नहीं मतलब डिस्कस कर सकते हैं. वी हैव टू रिमेन फोकस्ड. आवर प्राइम कंसर्न इज टू अंडरस्टैंड व्हाट अकाउंट इज. फिलहाल के लिए इतना काफी है कि मैं आपको बोलूं कि अकाउंट ए ये है. ये एक डेट वाइज स्टेटमेंट है और इसमें एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और उससे जो सिमिलर ट्रांजैक्शन जो होती हैं एक अकाउंट में रिकॉर्ड की जाते हैं. इस अकाउंट के दो साइड्स होते हैं. एक को लेफ्ट साइड को डेबिट कहते हैं, राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं. फिलहाल के लिए अकाउंट को समझने के लिए इतना काफी है. और रेस्ट जो इसका है इसमें रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, या यहां मैंने लिखा है कि डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्री के दो एस्पेक्ट्स होते हैं. तो ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि ये है क्या. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू. फिलहाल आप इतना याद रखिए. तो साथ साथ अकाउंट जो है इसकी टाइप्स भी है. एंड अकाउंट हैज गॉट टू मेन टाइप्स. ये जो अकाउंट है इसके दो मेन टाइप्स है. द फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट एंड द नेक्स्ट वन इज इम्पर्सनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट जो होता है इट इज फर्दर. पर्सनल अकाउंट कैन बी नेचुरल पर्सन, यू एंड मी, लाइक शौकत, शबीर, आमिर, राकेश. इनका हम अकाउंट बनाएंगे तो दैट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. सो अगर यहां लिखा होगा ऊपर शौकत अकाउंट, सो इट इज पर्सनल अकाउंट. शबीर अकाउंट तो इट इज पर्सनल अकाउंट. तो इसी तरह आर्टिफिशियल पर्सन का भी ये अकाउंट हो सकता है. दैट टू इज पर्सनल. आर्टिफिशियल का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट. जेड के बैंक अकाउंट बनाएंगे, टाटा का अकाउंट बनाएंगे, पीएनजी प्रॉक्टर एंड गैम्बल का अकाउंट बनाएंगे, रिलायंस का अकाउंट बनाएंगे. तो दैट टाइम इट्स अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट बनाएंगे, एचएफडीसी का. तो ये सारे अकाउंट हमारे क्या है, ये हैं सारे आर्टिफिशियल पर्सन. और कभी ये आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट भी हो सकता है. वैसे वी विल राइट हियर जे एंड के बैंक्स अकाउंट. So this becomes a personal account but artificial person account. Or sometimes it may be a representative person. Representative person account का मतलब होता है जब किसी नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन के बदले किसी और नाम का इस्तेमाल किया जाए. तो आपकी मतलब आसानी के लिए मैंने यहां लिखा है कैपिटल एंड ड्राइंग्स. कैपिटल और ड्राइंग जो वर्ड है ये बिजनेसमैन के बदले इस्तेमाल किया जाता है. बिजनेसमैन एक नेचुरल पर्सन है लेकिन बिजनेसमैन के बदले आप देखोगे कि हमेशा
वर्ड कैपिटल का यूज किया जाता है और ड्राइंग्स का यूज किया जाता है। कैपिटल का उस वक्त किया जाता है जब बिजनेसमैन बिजनेस को देता है कुछ पैसे, जो भी रकम देता है, या बिजनेसमैन बिजनेस से जब निकालता है अपने लिए, दैट टाइम वी यूज द वर्ड ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स और कैपिटल जो है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जो बिजनेसमैन के नाम के बदले इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस बिकम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट और भी है, बट दोज विल बी डिस्कस्ड इन द लेटर क्लासेस। तो फिलहाल के लिए इतना काफी है। तो पर्सनल अकाउंट जो है ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। अब ये अकाउंट जो है, अगर ये शौकत अकाउंट है तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, अगर ये J&K बैंक अकाउंट है तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, अगर ये कैपिटल अकाउंट है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। लेकिन तीनों में ये होगा पर्सनल अकाउंट, चाहे ये हो आर्टिफिशियल हो रिप्रेजेंटेटिव हो, रहेगा ये पर्सनल अकाउंट। नाउ नेक्स्ट वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। Impersonal account is further divided into real account and nominal account. Real account is the account of all assets. यानी जब भी हम किसी एसेट का अकाउंट बनाएंगे तो दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज रियल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। यानी ये अकाउंट जो है ये बिल्डिंग का अकाउंट भी हो सकता है, लैंड अकाउंट हो सकता है, मशीनरी अकाउंट हो सकता है, प्लांट अकाउंट हो सकता है, फर्नीचर अकाउंट हो सकता है। तो अगर ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर अकाउंट है तो कौन सा अकाउंट है ये रियल अकाउंट है। और इसी तरह ये नॉमिनल अकाउंट भी हो सकता है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस आता है और इनकम आता है। इनकम्स और एक्सपेंसेस को एक ही नाम के साथ पुकारते हैं, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। और एक्सपेंसेस में ये सैलरी अकाउंट हो सकता है, रेंट अकाउंट हो सकता है, वेजेस अकाउंट हो सकता है। और इनकम में ये सेल्स अकाउंट हो सकता है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट हो सकता है। तो द सेम अकाउंट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। यही अकाउंट कभी पर्सनल हो सकता है, कभी रियल हो सकता है, कभी नॉमिनल हो सकता है। और पर्सनल में भी स्ट्रक्चर यही होगा, रियल में भी स्ट्रक्चर यही होगा, और नॉमिनल में भी स्ट्रक्चर यही होगा। तो आसानी है हमारे लिए दैट वी नीड नॉट टू लर्न दिस अकाउंट अगेन एंड अगेन। इसका जो स्ट्रक्चर है वंस फॉर ऑल, एक ही बार ये समझना है, फिर आप कोई भी अकाउंट बनाओ स्ट्रक्चर ये होगा। हाँ, लिखने में इस अकाउंट में जो लिखना है दैट डिपेंड्स अपॉन द रूल्स ऑफ द अकाउंटिंग। दोज रूल्स आर कॉल्ड एज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। Those golden rules will be discussed yes in our next lecture. We'll take up those golden rules कि क्या रूल है इस अकाउंट में रिकॉर्ड करने का, क्या रूल है पर्सनल अकाउंट का, क्या रूल है रियल अकाउंट का, क्या है और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है। तो वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे लगता है ये हमारे लिए काफी है कि हमें अकाउंट समझ आना चाहिए कि अकाउंट क्या है। अकाउंट ये है, this is a statement, this is a date wise statement, it has a T shape, it has got two sides, a debit side and credit side, and in this account the same or homogeneous nature transactions are recorded। एक किस्म की ही ट्रांजैक्शंस को एक अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो जितने किस्म की ट्रांजैक्शन बिजनेस में होगी उतने सारे अकाउंट्स बनेंगे। तो वो हमने देखा कितने किस्म की होगी, कभी ये नेचुरल अकाउंट, कभी ये पर्सनल अकाउंट हो सकता है, कभी ये रियल अकाउंट हो सकता है, कभी ये नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। पर्सनल अकाउंट में कभी नेचुरल, कभी आर्टिफिशियल, कभी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। रियल अकाउंट में कभी बिल्डिंग अकाउंट हो सकता है, फर्नीचर अकाउंट हो सकता है। और नॉमिनल अकाउंट में कभी एक्सपेंस का होता है, कभी इनकम का। एक्सपेंस में ये सैलरी अकाउंट हो सकता है, रेंट अकाउंट हो सकता है। इनकम में ये सेल्स अकाउंट हो सकता है, कमीशन अकाउंट हो सकता है। तो दीज ऑल अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, जो फॉर्मेट हमने बनाया। सो दिस इज अ यूनिवर्सल फॉर्मेट। मैंने पहले ही बोला कि हमें अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यही हमारा फॉर्मेट है सारे अकाउंट्स के लिए। इट इज द यूनिवर्सल शेप ऑफ एन अकाउंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट what account is, what are its different types, and what debit and credit is. I hope you understood this. And if you have got any query, any question, any problem, then you can write to me and I'll be happy to answer any of your question. And I wish you best of luck. I will meet you in my next lecture with some more accounting knowledge, and more specifically we'll discuss the golden rules of accounting. Till then, I wish you best of luck. Allah Hafiz. Take good care of yourself.